हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का मॉडल सेट 1 का आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे। और इससे पहले हम लोग हिंदी का मॉडल सेट का पार्ट 1 पढ़े थे और इसमें हम लोग 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े थे, समझे। और आज का वीडियो पार्ट 2 है, हिंदी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक पढ़ेंगे, समझे। और अगर आप भी ट्वेल्थ में हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर कि जायसी के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख ममरेज या शेख ममरेज। आगे दिया हुआ है 52 नंबर, सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है 53 नंबर, इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पद है। आगे दिया हुआ है 54 नंबर, नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1570 में, जो कि अनुमानित है। आगे दिया हुआ है 55 नंबर, भूषण की लिखी कविता कौन सी है, मतलब कि क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, दिया हुआ है सी, यानी कि कवित्य के लेखक है भूषण जी। आगे दिया हुआ है 56 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है 57 नंबर, मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृतियाँ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काव्य कृतियाँ है। आगे दिया हुआ है 58 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि उषा कविता के कवि कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उषा एक प्रकार के शमशेर बहादुर सिंह का क्या है, तो इसका एक कविता है। आगे दिया हुआ है 59 नंबर, निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रांतिकारी कवि हैं। आगे दिया हुआ है 60 नंबर, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल के कवि है। आगे दिया हुआ है 61 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 1937 में। आगे दिया हुआ है 62 नंबर, अशोक वाजपेयी के पिता जी कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमानंद वाजपेयी। आगे दिया हुआ है 63 नंबर, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनका जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 64 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेनी प्रसाद भट्ट। आगे दिया हुआ है 65 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 66 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। आगे दिया हुआ है 67 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है 68 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। आगे दिया हुआ है 69 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रभावती देवी थी। आगे दिया हुआ है 70 नंबर, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है, मतलब कि दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र है ये क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह एक काव्य है। आगे दिया हुआ है 71 नंबर, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गद्य विधा में है। आगे दिया हुआ है 73 नंबर, 72 इसमें नहीं दिया हुआ है, 73 नंबर दिया हुआ है, दिनकर कवि के साथ और क्या थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गद्यकार एकांकीकार थे।
आगे दिया हुआ है 74 नंबर दिया हुआ है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अज्ञेय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ है 75 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे दिया हुआ है 76 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77, भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शारिक हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1922 में। आगे दिया हुआ है 78 नंबर, भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विभिन्न शहरों में इन्होंने स्थापित की थी। आगे दिया हुआ है 79 नंबर, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे दिया हुआ है 80 नंबर, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरी बांसुरी के लिए हुआ था। आगे दिया हुआ 81 नंबर, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। आगे दिया हुआ है 82 नंबर, मानक क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानक एक सेना के सिपाही है या था। आगे दिया हुआ है 83 नंबर, बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बतलाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 कोस दूर बतलाया था। आगे दिया हुआ है 84 नंबर, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह है। आगे दिया हुआ है 85 नंबर, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार के निबंध है। आगे दिया हुआ है 86 नंबर, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निराला। आगे दिया हुआ है 87 नंबर, जूठन किनकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। आगे दिया हुआ है 88 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1950 में हुआ था। आगे दिया हुआ है 89 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ में झाड़ू किसने छीन कर फेंक दी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलीराम ने। आगे दिया हुआ है कि 90 नंबर, मल्यज जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आजमगढ़ में हुआ था। आगे दिया हुआ है 91 नंबर, मल्यज की मृत्यु हुई थी कब, सॉरी कितनी वर्ष की उम्र में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32 साल की उम्र में हुई थी। आगे दिया हुआ है 92 नंबर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। 1 जनवरी 1952 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। आगे दिया हुआ है 93 नंबर, सुनो कारीगर उत्तर कबूतर रात में हारमोनिया उदय प्रकाश की कैसी कृतियाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कविता संग्रह है। आगे दिया हुआ है 94 नंबर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अध्यापन किया। आगे दिया हुआ है 95 नंबर, दरियाई घोड़ा तिरिक्ष पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश की कृति है। आगे दिया हुआ है 96 नंबर, निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा कठिन है। आगे दिया हुआ है 97 नंबर, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो इसका आंसर
आप लोग बताइए क्यों जाते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। 97 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। आगे दिया हुआ है 98 नंबर, संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारा की ओर। आगे दिया हुआ है 99 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि गाँव का घर किस दशक में गाँव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र के है। आगे दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञानेंद्र की किस दशक में अवतरित हुए, ज्ञानेंद्र जी किस दशक में अवतरित हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20वीं सदी के 8वें दशक में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।